हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमृता और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी सुबह का समय है और पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे अब नाश्ता करने आ गई हूँ। और नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तो इसीलिए चाय और ब्रेड के साथ खा लेती हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, एक ही बार सब खाना बना लूँगी। वैसे तो रोटी सब्जी बन गया है, लेकिन सुबह सुबह इतना मुझे खाने का मन नहीं करता है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चावल साफ़ कर रही हूँ और मैं इसी चावल धोने के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसीलिए मैं अपनी आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। और अभी हम आ गए हैं चावल साफ़ करके चावल धोने के लिए हैंडपम्प के पास। और मैं तो ऐसे ही मतलब बाल्टी में पानी भर के ऐसे आंगन में ही धुल लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे आदत नहीं है। पर अभी आदत डालना पड़ेगा बाल्टी में पानी ले कर के, नहीं तो अब तो ठंडी का मौसम आएगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे ही। बार बार पानी में आने से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए अब थोड़ा मुझे अपना आदत चेंज करना पड़ेगा हैंडपम्प के पास बार बार आने से बचने के लिए। दोस्तों, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना अपने पूरे रूटीन को शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सारे दिन का काम संभव नहीं हो पाता है कि हम सारे दिन का काम को रिकॉर्ड भी करते जाएं और काम भी करते जाएं। ऐसे में बहुत थकान हो जाती है, तो इसलिए मुझसे जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हम सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं रुक रुक करके जहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ का ब्लॉग शेयर कर देना चाहिए, तो वहाँ का मैं कर देती हूँ। अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और गैस पे चढ़ा दिया है चावल। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुलने आती हूँ, क्योंकि जब तक चावल पकेगा तब तक हमारा एक और काम, ये बर्तन धुलने वाला काम हो जाएगा। अभी ये सुबह के नाश्ते के ही बर्तन हैं और इनको धुल लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे अपने बालों में आंवला, रीठा, सिकाकाई और थोड़ा सा हीना का पाउडर मिला करके पेस्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाल अभी फ़िलहाल में बहुत झड़ रहे हैं, तो काम के साथ साथ खुद की देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं अपने सारे बर्तनों को धुल लेती हूँ। दोस्तों, गांव में बहुत से लोग सुबह में ही खाना खा लेते हैं। बहुत से लोग क्या, हमारे भी घर में, मतलब मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और मेरे घर में जितने भी मतलब सास ससुर हैं और भी बहुत लोग हैं, तो सुबह में ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर लोग नाश्ता नहीं करते हैं। और फिलहाल में तो मैं घर पे और मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग बस, और बच्चे हैं दो, तो हम लोग ही हैं और हम लोग तो नाश्ता कर लेते हैं। और इसीलिए जब सब लोग आते हैं तो सुबह में ही सारा खाना बनाना पड़ता है, और जब कोई नहीं रहता है तो बस नाश्ता बना लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद फिर खाना की तैयारी करते हैं, दोपहर के भोजन की। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे आंवला, रीठा और सिकाकाई का पेस्ट बनाने के लिए, मिक्सी में पीसने के लिए। अभी मिक्सी मेरा ख़राब हो गया है। अच्छा, अभी मतलब पूरा महीन नहीं पीस पाता है, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसको पीस ली हूँ। और पीसने के बाद अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं थोड़ा कढ़ाई कढ़ाई को धुलने के लिए, क्योंकि कढ़ाई जो है इसी में मैं भिगोई थी आंवला रीठा रात को ही। और भिगोने के बाद थोड़ा सा ये साफ़ हो जाता है, बीच में का जो अंदर का होता है ना कढ़ाई का, वो साफ़ हो गया है और बाहर का जो है वो काला हो गया है। तो बाहर का काला इसलिए है क्योंकि मैं शाम को इसमें नमक डाल के और चना भून लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चों को शाम को भूख लगती है तो चना ही भून कर दे देती हूँ खाने के लिए, और ख़ुद भी खाती हूँ। तो इसीलिए काला हो गया था मेरा। दो काम हो गया था इसी में, चना भी भून ली थी और इसमें आंवला रीठा भी भिगो ली थी, तो इसीलिए अब धो देती हूँ। अब धुलने के बाद अब जब भिगोना होगा तब इसका काम होगा। वैसे इसमें मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, बस इसमें चना भून लेती हूँ और कभी कभी जो कुछ गांव के जो देसी व्यंजन होते हैं, पकवान होते हैं, वही इसमें पका लेती हूँ। और कढ़ाई धुलने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ बाथरूम को साफ़ करने के लिए। रोज़ हल्का फुल्का साफ़ कर देने से ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का रोज़ ही झाड़ू मार देती हूँ। और कभी कभी हफ्ते में ऐसे फिनाइल या फिर जो एसिड होता है उसको लगा करके साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं अपना बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो बाकी का काम होगा उसको कर लेंगे, क्योंकि खाना तो मेरा बन ही चुका है और बस दोपहर का बर्तन रहेगा। और तब तक के लिए बीच में मतलब दोपहर में तो मैं फ्री रहूँगी, तो इसीलिए
आज लगा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ बालों में आंवला रीठा सीकाकाई का पेस्ट लगाने, क्योंकि बाल बहुत झड़ रहे हैं मेरे बाल अभी। और लगा रही हूँ आंवला रीठा सीकाकाई बहुत दिनों से, लेकिन कुछ आराम अभी नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले अभी साड़ी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी मेरे बाल कितने पतले हो गए हैं, इसीलिए मैं आंवला रीठा सीकाकाई और हीना का पेस्ट लगा रही हूँ। तो चलिए लगा लेते हैं, तो बात करते हैं। दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है, कुछ महीनों से मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ पूरे। जहाँ पे भी मैं अगर बाल झाड़ने बैठ जाती हूँ वहाँ पे मुट्ठी भर के बाल निकल जाते हैं। और बाल धोने में तो और भी हालत ख़राब हो जाती है, धोने पर तो और भी निकलते हैं और कंघी करने पर तो अलग ही निकलते हैं। समझ लीजिए कि इस रेमेडी से मतलब 100 में से 25% तक राहत है मुझे। तो अभी आगे तक लगा कर देखते हैं, इसके बाद सर्दियों में नहीं लगाएंगे। अभी मैंने बालों में आंवला रीठा और जो सीकाकाई का पेस्ट था और हीना भी था उसमें, तो उसका पेस्ट मैंने बालों में लगा लिया है। और 1 घंटे तक मैं इसको रखूँगी और उसके बाद सोच रही हूँ कि जब तक ये सूखेगा तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाल धुलकर आ गई हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।